नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में आज हम आपके क्लास 5th हिंदी का जो चैप्टर 4 है नन्ना फनकार, उसके एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। उम्मीद है आपने पार्ट को पढ़ लिया होगा। एक 10 साल के बच्चे के बारे में आपका, जिसका नाम केशव है ना। वो कोई काम है जो बहुत अच्छे से करता है, जिससे कि वहाँ के जो बादशाह होते हैं अकबर, वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो भी उससे काम सीखते हैं। खैर, ये तो थोड़ी सी जिस्ट थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके वहाँ से देख ले, या फिर एक बार खुद पार्ट को पढ़ ले, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद क्विज़ को अटैम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी तो पता लग जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अदरवाइज़ कोई सजेशन हो आपका तो वो भी आप बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लड़का पत्थर पर क्या उकेरना चाहता था। केशव जो है आपका, वो पत्थर पे कुछ उकेरना चाहता था, जो कि वो अपने पिताजी से सीख रहा था। आपके ऑप्शंस हैं ए घंटियाँ, बी खिलौना, या फिर सी मूर्ति। पत्थर पर क्या उकेरना वो चाहता था, घंटियाँ, खिलौने, मूर्ति। अब वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए, फिर मैं बाद में हिंट भी दूंगी आपको। अगर आपको नहीं पता है आंसर तो आप हिंट का वेट करेंगे। चलिए, आंसर दे दिया होगा आपने। सो देखिए, ये आपका हिंट है, इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या उत्तर होगा इसका। अगर आप पहले दे चुके हैं उत्तर तो ये आपका एक तरीके से क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। आगे आते हैं, केशव कितने साल का था। बहुत ही आसान प्रश्न है। आई थिंक आपकी बुक में पहली या दूसरी लाइन में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, जो आपका पार्ट है उसमें। आपके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 11, या फिर सी 10। 11 साल, 12 साल, या फिर 10 साल। चलिए, आपने उत्तर दे दिया होगा। अब आगे आते हैं। अच्छा, इसमें ये हिंट है आपका, देख लीजिए इससे आप क्या समझ पा रहे हैं। अगर थोड़ा सा वो करें तो आपको यहाँ से भी उत्तर मिल सकता है और आप चेक भी कर सकते हैं आपका उत्तर सही है या फिर नहीं। आगे आते हैं, केशव दास मन ही मन क्या कल्पना करता रहता था। केशव दास, जिस बच्चे की बात हुई है आपकी पार्ट में, वो क्या बनना चाहता था, क्या कल्पना करता था क्या बनने की। आपका उत्तर है वकील बनने की, बी अच्छे से पढ़ाई करने की, सी अच्छा शिल्पकार बनने की। वकील, पढ़ाई या फिर शिल्पकार, क्या वो करना चाहता था। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए अपना। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। अब देखिए, आपको दिखा देते हैं थोड़ा हिंट के लिए। ये देखिए, ये इन पिक्चर से आप क्या समझ पा रहे हैं कि क्या वो कुछ ऐसा ही वो करना चाहता था, इसी तरीके से वो बनना चाहता था। अगला प्रश्न है आपका, केशव दास के जन्म से पहले उसके माता पिता कहाँ रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, उसके माता पिता काम की तलाश में जो है वो आगरा आए थे। उससे पहले वो लोग कहीं और रहा करते थे, तो किस जगह रहते थे ये भी आपका पार्ट में आपको बताया हुआ है। आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, या फिर सी आगरा। ए, बी, सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। आप आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आंसर 4, फिर उसके सामने आंसर लिख के, आंसर 4 देन ब्रैकेट में ए, बी, या फिर सी। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। अब आपको हिंट दिखा देते हैं। देखिए, ये वो स्टेट है जहाँ पे वो रहा करते थे। अब आपको 5th क्लास में मैप एक्सरसाइज आनी चाहिए। आपके ईवीएस में बहुत सारे 4th क्लास से ही आपका मैप स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको स्टेट पहचान गए होंगे आप किस स्टेट की बात हो रही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया। जहाँ पे केशव काम कर रहा था, जिसके लिए उसके पिताजी काम करते थे, उस समय आगरा का किला बन रहा था, तो आपको बताना है वो किस राजा ने बनवाया था। आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी शाहजहाँ, या फिर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तीनों ही राजा थे भारत के, तो आपको बताना है कि ये किसने बनवाया था आगरा का किला। अकबर, शाहजहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। अब इसका ये देखिए, ये आगरा का किला है, अभी ये ऐसा दिखाई देता है। और इसके बारे में मैं बता दूं, अकबर के, अगर राजा के बारे में आपने पढ़ा है, अकबर और शाहजहाँ में क्या संबंध था। अकबर जो थे वो शाहजहाँ के दादाजी थे। जो मुग़ल का, थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कैसे कैसा है। मुग़ल जो थे भारत में बहुत समय तक इन्होंने राज किया, और सबसे पहले जो यहाँ के राजा थे वो थे आपके बाबर, आपने सुना होगा नाम बाबर। उसके बाद इनके बेटे हुमायूं, और हुमायूं के जो बेटे थे अकबर, जिनकी यहाँ पे बात हो रही है,
उसके बाद आते हैं आपके जहांगीर, थोड़ा सा हिस्ट्री को याद कर लीजिए, और उसके बाद हमारे आते हैं शाहजहां। ठीक है, शाहजहां, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। दो भारत की बड़ी ही भव्य इमारतें हैं जो शाहजहां ने बनवाई थी। एक तो है दिल्ली का लाल किला और एक है आपका ताजमहल। ठीक है, तो यानी कि ताजमहल और लाल किला जो है वो अकबर के पोते शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और आगरा का किला ये आपने बता ही दिया होगा, आप जानते ही होंगे। पूरे जो पार्ट है आपका उसमें उन्हीं राजा के बारे में बात हुई है, कौन थे। ठीक है, तो ये इनकी डायनेस्टी है पूरी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। 5th क्लास से आपको जीके की थोड़ी सी नॉलेज इतना पता होना चाहिए क्योंकि आप अकबर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको साथ साथ। ये उनका पोर्ट्रेट है अकबर का। उस टाइम जो बनाते थे लोग पिक्चर्स, तो जैसे आप आज फ़ोटो खींच लेते हैं वैसा तो नहीं था। जो कलाकार होते थे उस समय के वो बनाया करते थे, हाथ से ड्रॉ करते थे, तो ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अकबर एक महान सम्राट थे, वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है। 5वीं क्लास के लिए मुझे लगता है संज्ञा बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। संज्ञा इंग्लिश में नाउन्स बोलते हैं। आज सुबह ही हमने इसकी एक छोटी सी क्विज़ भी की है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। तो इस सेंटेंस में आपको संज्ञा बतानी है। आपके ऑप्शन हैं ए महान, महान संज्ञा है, सम्राट या फिर अकबर। ए, बी, सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं, अकबर ने किस रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। जब अकबर केशव के पास आता है तो केशव ने उसका थोड़ा हुलिया बताया था कि उन्होंने ये ऐसा पहना हुआ था, ऐसे वो दिख रहे थे, तो उनकी पगड़ी का रंग आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लाल, बी सफ़ेद या फिर सी काला। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। अगर आपको आपकी जो बुक में जो पिक्चर दी हुई है उस समय वो भी याद हो तो भी आपको उनकी पगड़ी का रंग पता ही चल जाएगा। ओके, चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। हिंट दे देते हैं आपको, इससे ज़्यादा और क्या हिंट चाहिए। पगड़ी भी है और आपसे जो प्रश्न पूछा हुआ है उसके इसमें रंग भी दिया हुआ है। 8वें प्रश्न पे आते हैं, केशव दास बहुत मेहनती लड़का है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। विशेषण आप जानते हैं हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं कि कौन कैसा है। तो केशव दास बहुत मेहनती लड़का है, इसमें क्या विशेषण है। आपके ऑप्शन हैं ए बहुत, बी मेहनती या फिर सी लड़का। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं, 9वां प्रश्न है आपका, अकबर और केशव दास की बात करते समय अचानक वहाँ डैश आ गया। अकबर और केशव दास जब बातें कर रहे थे उस समय कौन आ गया था। अकबर जो राजा थे और केशव दास जिस बच्चे की बात हुई है, दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तो कौन आ गया था बीच में। आपके ऑप्शन हैं ए पहरेदार, बी चोर, सी वज़ीर। कोई आया था जिसने जो केशव है उसको डांटा भी था कि आप इनसे कैसे बात कर रहे हैं, ये यहाँ के महाराजा है ना। चलिए, वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए, कौन आया था। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। ये आप इस पिक्चर से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, ऑल्दो आपकी जो पार्ट है उससे कुछ लेना देना नहीं है, कहानी से कुछ संबंध नहीं है इस पिक्चर का, बट इसके आंसर में आप यहाँ से थोड़ा सा क्लू आपको मिल सकता है। चलिए, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, असमंजस में पड़ जाना का क्या अर्थ है। जब बादशाह अकबर उससे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे सीखना है, तो आपको बताया हुआ कि जो केशव है वो असमंजस में पड़ गया। तो असमंजस में पड़ जाने का क्या मतलब है। दुविधा होना, दुविधा यानी कि कन्फ्यूजन। आसमान देखना, असमंजस में पड़ जाना मतलब आसमान की तरफ देखना, या फिर असमंजस में पड़ जाना मतलब सो जाना। ए, बी या सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, उम्मीद है आपने बता दिया होगा। अब ये देखिए, इस पिक्चर से थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। यहाँ पे जो लड़की है अभी, ये असमंजस में पड़ी हुई है ना। तो क्या है ये, कन्फ्यूज़ है, दुविधा है, इसको आसमान में देख रही है या फिर सो गई है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, अकबर ने लड़के को क्या सिखाने को कहा। जो बादशाह थे वो बच्चे को देख के बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे, उनको उसकी कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे भी सीखना है। तो क्या सिखाने को उन्होंने कहा था उसको, क्रिकेट खेलना या फिर घर बनाना या फिर नक्काशी करना। ए, बी और सी। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है। वीडियो पॉज करिए और फटाफट से आंसर दे दीजिए। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। ये देखिए, ये उन्होंने ऐसा ये काम है जो कि उन्होंने सीखने की कोशिश की थी, कहा था केशव दास को सिखाने के लिए। अगला प्रश्न है, आहिस्ता शब्द का क्या अर्थ है।
आहिस्ता चलिए, है ना। आहिस्ता का मतलब क्या होता है, उर्दू भाषा का शब्द है आपका। आपके ऑप्शन हैं ए धीरे, बी आना, या फिर सी सस्ती वस्तु। ए बी सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छा, इसका हिंट में कोई पिक्चर्स से तो आप नहीं समझेंगे शायद, मैं एक सेंटेंस बोल देती हूँ। आगे स्कूल है, आगे विद्यालय है, कृपया आप आहिस्ता चलिए। तो इस सेंटेंस से थोड़ा सा आप हिंट ले लीजिए और उसके बाद बताइए कि आहिस्ता चलिए मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे आते हैं। वापस जाते समय अकबर ने लड़के से कहा, बड़े होकर तुम मेरे डैश खाली जगह है आपकी में काम कर सकते हो। तो कहाँ काम करने के लिए कहा था अकबर ने कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे वहाँ काम कर सकते हो? कहाँ? मेरे बगीचे में, कारखाने में, या फिर दरबार में। ए बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए। ओके, उत्तर दे दिया होगा आपने। देखिए ये कुछ वैसे, जैसा कि मैंने कहा, जो आपको पिक्चर्स दी जाती है उनका आपके पार्ट से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्ट से संबंधित पिक्चर्स हो, वो सिर्फ आपके ऑप्शंस आपको थोड़े क्लियर हो जाए। उसमें ऑप्शंस थे आपके बगीचे, कारखाने या दरबार। तो ये आपको कहाँ की पिक्चर लग रही है? यहाँ पे सभी लोग काम कर रहे हैं। इससे आप थोड़ा सा हिंट लेके आंसर दे सकते हैं अगर आपको उत्तर नहीं आता। और अगर आपको उत्तर आता है, आपने दे दिया है, तो ये आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपका उत्तर सही है या नहीं। ओके, सो ये आपके पिक्चर है आपके क्लू के लिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी ऐतिहासिक इमारत अकबर द्वारा बनवाई गई है? ऐसा एक प्रश्न पहले भी आ चुका है, थोड़ा घुमा के वही दोबारा पूछ लिया इन्होंने। अकबर ने क्या बनवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए आगरा का किला, बी जामा मस्जिद, या फिर सी कुतुब मीनार। इसका उत्तर दीजिए आप, फिर इनके बारे में थोड़ा कुछ मैं बताती हूँ आपको। चलिए, जैसा कि हमने बताया था, पाठ में बताया हुआ है कि उस समय इनमें से एक इमारत थी जिसका काम चल रहा था, जिसमें जो केशव दास जो थे उसके पिताजी काम कर रहे थे उसके लिए। इनमें से जो दो चीज़ें हैं आपकी, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार, ये जो दो जगह है आपकी, ये आपकी दिल्ली में है, और जो आगरा का किला है वो आगरा में है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले जो मुग़ल थे उनकी राजधानी आगरा ही हुआ करती थी। जो शाहजहाँ जी थे, जैसे जिनकी हमने बात की, अकबर के बाद आपके हुमायूं आए, जहांगीर आए, और फिर आपके अकबर आए, अकबर के चलिए, तो आपने उत्तर दे दिया होगा। अब देखो, इनके बारे में मैं तीनों के बारे में कुछ बता देती हूँ। इसमें से जो दो जगह है आपकी, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार, दोनों दिल्ली में हैं। ओके, और आगरा का किला तो नाम से पता लग रहा है आपको आगरा में ही होगा। तो पहले शाहजहाँ से पहले जितने भी मुग़ल राजा हुए हैं, सभी की जो राजधानी थी वो आगरा ही हुआ करती थी। शाहजहाँ आए थे जिन्होंने कि अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर ली थी, और वहाँ पे उन्होंने आप रहने के लिए आपका लाल किला बनवाया था। ओके, सो अगर राजा अकबर जो है वो आगरा में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पे अपना किला बनवाएंगे। तो यानी कि अकबर ने क्या बनवाया था आपका? आगरा का किला। ओके, देखिए ये आगे आते हैं। घर जाकर केशव दास ने अपने पिता से कहा कि अकबर बादशाह बहुत खाली जगह इंसान है। तो उन्होंने घर जाके केशव दास ने क्या कहा था कि अकबर बादशाह कैसे इंसान है? गंदे, बिल्कुल अच्छे नहीं, बेईमान, या फिर नेक। सीधा आपकी जो किताब है उसमें से सीधी लाइन एक ले ली गई है, लगभग पाठ के आखिर में जाके ऐसा होता होगा शायद। अकबर जब केशवदास घर जाता है तो उनके बारे में, अकबर बादशाह के बारे में बताता है घर वालों को। तो उसने कैसे बताया था कि वो कैसे इंसान है? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है आपका, अकबर किस साम्राज्य के बादशाह थे? वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी तो भी बता चुकी हूँ बहुत बार। आपके ऑप्शन है मुग़ल, तुगलक, या फिर मौर्य। तीनों ही वंश हैं भारत के जिन्होंने अलग अलग समय पर भारत में राज्य किया है। तो बताइए कि कौन सा साम्राज्य था उनका, मुग़ल, तुगलक या मौर्य? इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपकी किताब से नहीं है, थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्योंकि अकबर के बारे में बताया हुआ है, इसलिए आपसे पूछ लिया गया है। ओके, उत्तर दे दिया होगा आपने। अब बताती हूँ कि अकबर जो है आपके, वो मुग़ल साम्राज्य के राजा थे, है ना। मुग़लों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको याद रहना चाहिए कि किस तरीके से ये आए थे। सबसे पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर,
देन जहांगीर, शाहजहाँ। शाहजहाँ के बाद भी बहुत लंबी लिस्ट है, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने राज किया, लेकिन शाहजहाँ तक कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसके नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा? ये आपकी किताब से है प्रश्न, जहाँ पे कि अकबर जो केशव उसके पिताजी उसको बताते हैं कि बहुत समय तक अकबर की कोई संतान नहीं थी, फिर उन्होंने कहीं वो गए, उन्होंने वहाँ पे मन्नत मांगी तो उनको पुत्र हुआ था, जिसके नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया था। तो आपके ऑप्शंस हैं ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा सलीम चिश्ती या फिर ख्वाजा पीर मोहम्मद। ए, बी, सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? या उत्तर आप खुद ही देंगे, इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन, आपकी किताब का ही ये प्रश्न है। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। देखो ये वो जगह है जिनके बारे में बात की गई है इनके उसमें, है ना। तो आप उत्तर आपको पता होगा तो आप जान ही जाएंगे कि किन के बारे में बात हो रही है। उनका किला है ये, जिनके नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। अगला प्रश्न है, कौतूहल का क्या अर्थ है? कौतूहल, ये भी शब्द आपका इस्तेमाल हुआ है। तो कौतूहल मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा, या हल करना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, या कबूतर। बताइए कौतूहल का मतलब, उसके बाद मैं आपको एक हिंट देती हूँ उसके लिए। चलिए उत्तर आपने दे दिया होगा। तो जो कौतूहल है आपका, इसका मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि जो केशव था वो इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी नक्काशी कैसे कर लेता था। तो कौतूहल मतलब जब आपको कुछ चीज़ जानने की बहुत इच्छा होती है ना। सो यानी कि इसका आंसर है ए, जिज्ञासा। अगर आपने ये उत्तर दिया तो सही है, अगर नहीं तो अब आपको पता होना चाहिए कौतूहल मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अगला प्रश्न है, माइकल बहुत होशियार लड़का है, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। वाक्य में सर्वनाम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम आपके दोनों ही ग्रामर के टॉपिक है। सर्वनाम होते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम कक्षा 5 में पढ़ता है ना, वह कक्षा का मॉनिटर है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा? राम कक्षा का मॉनिटर है ऐसा नहीं कहा। राम की जगह क्या वर्ड यूज़ किया है, क्या किस शब्द का इस्तेमाल किया? वह कक्षा का मॉनिटर है। तो यानी कि वह क्या हुआ आपका? सर्वनाम। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है। माइकल बहुत होशियार लड़का है, फिर एक शब्द इसमें ऐसा हुआ है जो माइकल की जगह आपने वो शब्द इस्तेमाल किया है। कौन सा शब्द आपका है वो सर्वनाम होगा वो आपका? आपके ऑप्शन है ए माइकल, बी होशियार, या फिर सी वह। अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी आपको बिल्कुल मिलता जुलता ही एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया है, उससे आप बता ही देंगे। सो वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने, आगे आते हैं। निम्न में से अकबर के मंत्री कौन थे? अकबर के दरबार में बहुत ही होशियार मंत्री हुए हैं, शायद आपने उनकी बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ी हो, बहुत किस्से हैं उनकी होशियारी के। तो आपको बताना है कौन से इनमें से अकबर के मंत्री थे। आपके ऑप्शन हैं ए बीरबल, बी शाहजहाँ, या फिर सी तानसेन। ए, बी, सी, उनके मंत्री कौन थे? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है, या फिर चलिए मैं उत्तर बता ही देती हूँ क्योंकि आपकी बुक का नहीं है, हो सकता है काफ़ी बच्चों को ना पता हो। इसका उत्तर है बीरबल, है ना। अकबर और बीरबल के किस्से आपने सुनी होंगी, कहानियाँ वैसे भी सुनी होगी। अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे बीरबल। कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर बीरबल के पास ना हो। ठीक है, देखिए ये आपको एक पिक्चर दी हुई है। बड़े जो अकबर के जो साम्राज्य के लोग थे वो बहुत जलते थे इनसे, तो नई नई तरकीबें निकालते थे लेकिन इनको नीचा दिखाने की। लेकिन बीरबल इतने होशियार थे कि अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके वो हमेशा राजा को इम्प्रेस कर ही देते थे। सो दैट्स ऑल, धन्यवाद। ये आपके कुछ प्रश्न उत्तर थे पार्ट के। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे प्रश्न आते होंगे। चैप्टर पूरा ही रिवाइज हो गया ऑलमोस्ट, आपका हर फील्ड से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। चलिए अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम अगले पार्ट का आपका क्विज़ करेंगे। धन्यवाद।